जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महाकाली का शाबर मंत्र, जो कि स्वयं सिद्ध है, उसकी साधना बताने जा रहे हैं। मंत्र आपको एक्टिव करना है पूर्ण रूप से। महाकाली आपके कार्य करना शुरू कर देगी। कार्य दोस्तों कोई भी क्यों ना हो आपका, चाहे वो आप खुद के लिए कर रहे हो और चाहे किसी अदर व्यक्ति के लिए आप करना चाहते हो, तो पूर्ण सहयोग करेगी माता रानी। चाहे वो मारण प्रयोग है, वशीकरण है, मोहन है, स्तंभन है, उच्चाटन है, विद्वेषण है, दो लोगों को अलग करने का काम भी इसी मंत्र से होगा, शत्रु को अपने आप से दूर करने का काम भी इसी मंत्र से होगा, वशीकरण का काम भी इसी मंत्र से होगा, और अगर किसी की जॉब लगवानी है वो भी इसी से होगा, शत्रु का नाश करना है, शत्रु बाधा हटानी है वो भी इसी से होगा, और तंत्र बाधा हटानी है दोस्तों वो भी इसी से हो जाएगा। यानी कि हर प्रकार का काम ये मंत्र आपके लिए पूर्ण रूप से कार्य करेगा। महाकाली की पूर्ण एनर्जी आपको मिलेगी, और साथ ही साथ 64 जोगनी, 52 भैरव, 56 कलवे, सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रयोग थोड़ा उग्र हो सकता है दोस्तों, तो थोड़ा सा जो डरपोक व्यक्ति हैं ना करें ऐसा कोई भी प्रयोग। यहाँ पर सिर्फ इस वीडियो की बात नहीं कर रहे, कोई भी प्रयोग ऐसा हो जिसके अंदर शक्ति आने की आशंका है, चौकी सवारी खेलने की आशंका है, और उसको अगर डर लगता है या घर वालों को थोड़ा सा भी परहेज है इन चीज़ों से, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अगर ऐसा वीडियो देख रहा है तो वो ना करे। और दूसरा गुरु मंत्र दोस्तों, और जब भी उग्र प्रयोग करें गुरु मंत्र का ध्यान रखें। देह रक्षा का, 10 दिशा बंधन का, आसन मंत्र, और अगर घेरा मंत्र की ज़रूरत है तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए पहले से। स्टार्टिंग के वीडियोस से ये बात हम स्टार्टिंग में ही बोलते आ रहे हैं शुरू से, क्योंकि इन चीज़ों की दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तंत्र के क्षेत्र के अंदर। मंत्र देख लिया, विधि विधान देख ली, इसके फायदे क्या हैं ये भी देख लिया। अब इंसान ये जो एक्चुअली क्षेत्र है दोस्तों, इसकी तरफ बहुत तेज़ी से खिंचा हुआ आ जाता है। कोई भी व्यक्ति परेशान है, शॉर्टकट उसे चाहिए, जल्दी से मुझे कोई ना कोई समाधान मिल जाए। और शक्ति ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है व्यक्ति को, अपनी ओर खींचती है। तंत्र मंत्र का जैसे कि हमने कहा क्षेत्र है, ये बहुत तेज़ी से खींचता है, और इंसान को ऐसा लगता है मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ऐसे में अपना नुकसान कर बैठता है। वो ऑलरेडी परेशान है, उसके बाद दोस्तों और दिक्कत बाधा आनी शुरू हो जाती है उसके जीवन में। तो बिना गुरु के कोई भी उग्र प्रयोग ना करें, यह याद रखिएगा। गुरु की आज्ञा, गुरु का सानिध्य, दोनों में से जो भी मिले, चाहे वो फ़ोन पर है आपके पास, चाहे वो साक्षात सामने बैठे हुए हैं, और ज़्यादा अच्छा है। तो चलते हैं दोस्तों विधान पर कि आपने करना क्या है इस विधान में। और स्वयं सिद्ध, जैसा कि हमने कहा, इसको मात्र आपने एक्टिवेट करना है अपने लिए। क्या करना है उसके लिए, चलते हैं दोस्तों वीडियो पर। इस प्रयोग को आप किसी भी शनिवार से, सोमवार से, अमावस्या से, पूर्णिमा से, शिवरात्रि से, मासिक शिवरात्रि जो आती है आप उस दिन कर सकते हैं, या फिर कोई शुभ योग हो उस दिन से आप शुरू कर सकते हैं, या फिर आपने किसी गुरु से कोई दीक्षा लेनी, कुछ भी लेना है दोस्तों। 25 तारीख को फिर से एक बात दोहराएंगे, गुरु पुष्य योग फिर से आ रहा है। इस साल का पहला गुरु पुष्य योग है। दीक्षा अगर कोई लेनी है आपने, ले सकते हैं। वो किसी मंत्र की भी ले सकते हैं आप, चाहे वो तंत्रोक्त दीक्षा है, सात्विक दीक्षा है, कोई भी क्यों ना हो, वो उस दिन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वो गुरु पुष्य योग आ रहा है, जरूर लीजिए। करना क्या है, चलते हैं विधान पर। आपने करना क्या है दोस्तों, दक्षिण दिशा या फिर पश्चिम दिशा या फिर पूर्व दिशा, कहीं भी अपना खुद का मुख रख लीजिए। काले रंग का आसन या लाल रंग का, कपड़े भी सेम और चौकी का कपड़ा भी सेम। सामने चौकी पटरा बाजूट लगाएं आसन पर विराजमान होकर। उसके बाद उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं, महाकाली का फोटो, वो मूर्ति, दोनों में से जो भी मिल जाए स्थापित करें। उसके बाद दोस्तों माता रानी का तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, और साथ में एक भैरव जी की स्थापना सुपारी के ऊपर काले रंग से काजल से रंजित करके, काले तिल की ढेरी के ऊपर भगवान भैरव की स्थापना दें। भगवान गणेश जी की लाल से, कुमकुम से या फिर सिंदूर से पेस्ट बनाकर चावल की ढेरी के ऊपर उसकी स्थापना करें, भगवान गणेश की और भैरव की। सुपारियों को भैरव और गणेश जी का रूप मानना है। उन दोनों का भी सेम पूजन करना जैसे महाकाली का करेंगे, फोटो का, भगवान गणेश का भी और भगवान भैरव जी का भी।
उसके बाद दोस्तों अपना तिलक करें, देवी देवता, इष्ट, कुल देवी देवता, पितरों को, सभी को याद करके पूर्ण रूप से सुरक्षा सहायता का आशीर्वाद मांगे। आप प्रयोग करने जा रहे हो, इसके लिए अनुमति मांगे उनसे, अंग संग्रह है, सुरक्षा दें आपको। उसके बाद दोस्तों गुरु मंत्र की 4 माला, गणेश मंत्र की 1 माला, दोनों से पूर्ण रूप से सुरक्षा, इसका पूर्ण आशीर्वाद मांगे, सफलता का आशीर्वाद मांगे। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करना है। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रहीम। इस मंत्र का यहाँ पर एक बार मंत्र बोले, हे महाकाली, इस मंत्र का प्रयोग करने जा रही हूँ आपका। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित हो। और हे महाकाली, जब भी इस मंत्र से मैं कोई कार्य करना चाहूँ, इस मंत्र की एनर्जी, शक्ति तुरंत मेरे लिए कार्य करे और आपका पूर्ण सानिध्य प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो माता, ऐसा बोलकर जल छोड़ देना है। उसके बाद काले हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से, दोनों में जो भी अवेलेबल हो आपके पास, उससे दोस्तों इस मंत्र का, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जप करना है। ओम नमो आदेश गुरु को, काली काली हे महाकाली, चाल चाल मार के लकारी, शिव भोले की तू है प्यारी, ढाके बंगाल में रहने वाली, मैं बुलाऊं तू आ, 64 जोगन 52 भैरव, 56 कलवा को संग लिया, नहीं आए तो दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई महादेव गौरा पार्वती की, शब्द सचा पिंड कचा, फुरे मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र का दोस्तों आपने 1 माला का जप करना है मात्र, और जब चलेगा 40 डेज, याद रखिएगा 40 दिन तक। लेडीज करती हैं तो 21-21 दिन का 2 टाइम पर, एक बार 21 दिन का अनुष्ठान कर लिया, एक बार 21 दिन का अलग से अनुष्ठान कर लिया। मंथली साइकिल से फ्री होते ही 21 दिन पूर्ण मिलेंगे। 21 दिन का एक बार संकल्प करें, उसके बाद जब ठीक हो जाए, सिर धोकर जब पूजा पाठ करने के लायक हो जाए, उसके बाद फिर से 21 दिन का अनुष्ठान फिर से उठाएं। इसके अंदर दोस्तों भोग लगाना है 7 प्रकार की काली मिठाई, या तो वो एक ही हो सकती हैं, 7 पीस मिठाई के, 7 इलायची, 7 लौंग, 7 बतासे, 7 नींबू, 7 जायफल, ये सब कुछ ऐड करना है। 1 सिंगार का पैकेट, चाहे वो आप 51 वाला, 101 वाला, जो भी पॉकेट अलाउड करे आपके, वो रख देना है। 1 सूखा गोला नारियल, उसकी भेंट स्वरूप रखना है। और उसके साथ साथ दोस्तों थोड़ा सा जल, फूल, 1 मिट्टी का दीपक। ये जिस समय आप जब करेंगे, समय इसका सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक दोपहर के, कभी भी कर सकते हैं। रात को 10 बजे से लेकर पूरी रात आप किए, कभी भी कर सकते हैं। दिन में आपने जब किया है तो जब के बाद सारा का सारा भोग उठाना है किसी सुनसान जगह, खुले मैदान में, शमशान घाट के आसपास, या फिर काली मंदिर में, जहाँ का पर आपको कोई रोक टोक ना करे मंदिर के अंदर, वहाँ पर, या फिर किसी नदी किनारे, तालाब के किनारे, कहीं भी बैठ जाए जाके। थोड़ी सी ज़मीन जो जल लिया है उसे धो लें, जहाँ पर अपने सामान रखना है, फूल है, उसकी एक सेज सजाए अच्छे से, इज्जतमान से। वहाँ पर महाकाली को याद करके वो जो दीपक है वो जलाएं, और जो सारा भोग है उसको रख दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भोग को रख कर सेंटर में दीपक रख सकते हैं कि माता रानी मेरी सेवा और ये भोग और मंत्र की शक्ति मुझे प्राप्त हो, ये भोग स्वीकार करें, मैं आपकी शरण में हूँ, दया करें, कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिए माता। और यहाँ से कोई भी एनर्जी, नेगेटिव, गलत शक्ति मेरे साथ पीछे ना आए मेरे, और बिना पीछे मुड़े वहाँ से वापस आ जाए घर की ओर। बिना किसी से बात किए घर आकर अपना मुँह हाथ धो ले, घुटनों तक यानी कि पैर धो ले, और कोहनियों तक हाथ धो ले, मुँह के ऊपर छींटा मार ले, सिर के ऊपर छींटा मार ले जल का। 40 के 40 दिन, लेडीज 21 दिन करेंगी, जेंट्स 40 दिन अगर करते हैं। ब्रह्मचर्य से रहना है, अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज नहीं खाएंगे आप, याद रखिए। इस दौरान, साधना के दौरान, हमने पहले भी एक वीडियो में बताया है, देवी देखिए दोस्तों मांसाहार भी करती है। लोग जो हैं मदिरा, मद का जो धार होती है वो भी चढ़ाते हैं, मांस भी चढ़ाते हैं। अगर वो करते हैं इसके साथ ऐड, तो और तेजी से इसका शक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। अगर किसी के यहाँ माता रानी पूज रही है, माता ढाके बंगाल के काल का, तो वो इस मंत्र को ऐड करके अपने घर के जो पूजा पाठ है उसके हिसाब से भी भोग दे सकता है, अपने गुरु से पूछकर।
और नॉर्मल व्यक्ति भी, जैसा कि हमने कहा, कि गुरु से पूछ कर करें, नुकसान ना हो कहीं, या इसकी दीक्षा ले सकते हैं आप। ऐसे में दोस्तों, जब भी आपका ये पूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि हमने सब कुछ नियम पालन से कंप्लीट कर लिया, आपने जमीन पर सोना, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज बिल्कुल छोड़ देना है, एक समय भोजन करना है, अनाज यानी कि एक समय खाना है। ऐसा नहीं कि आपको पूरे दिन भूखे पेट रहना है। पूरे दिन में आपने फल फ्रूट, चाय, दूध वगैरह ये सब कुछ ले सकते हैं। झूठ कम से कम बोलें, क्रोध कम से कम करें। बहुत तेजी से क्रोध आएगा दोस्तों शाबर मंत्र, और जैसा कि कहा स्वयं सिद्ध है। आपने मात्र संकल्प करके अपने लिए एक्टिव करना है इसको। लोगों को भ्रम होता है कि स्वयं सिद्ध जब बता दिया तो इसको एक्टिवेशन क्या करना। दोस्तों एक उदाहरण देंगे छोटा सा, हमारा एक चैनल है, उसके ऊपर ऐसे काफ़ी कमेंट करते हैं लोग, खाली जो बैठे होते हैं। आगे आने वाले समय पर जब ये भी चलेगा चैनल, इसके ऊपर भी बहुत से कमेंट आएंगे। सिर्फ एक नॉर्मल सी बात कहेंगे, दुनिया भर के बैंक खुले हुए हैं, लेकिन कहीं भी आपका खाता नहीं है। खाता चालू करवाने के लिए आपको वहाँ पर पेमेंट जमा करनी पड़ेगी। ऐसे ही स्वयं सिद्ध मंत्र है कोई, आपको अपने लिए उसको एक्टिवेट करने के लिए संकल्प लेकर जप करना ही पड़ेगा, तो ही वो आपके लिए काम करेगा। कोई भी कहे कि ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, कर लीजिए, नहीं काम करेगा दोस्तों। पूर्ण रूप से संकल्प करोगे, उसकी शक्ति एनर्जी अपने पास बुलाने के लिए, उसके बाद उस एनर्जी को अगर यूज करोगे, काम कर पाएंगे आप। जैसे कि बैंक में अकाउंट खोलते हैं, पैसा डालते हो, डेबिट कार्ड मिलता है, यूज कर सकते हो उस पैसे को। सेम वही क्रिया यहाँ पर है। जब भी आपको काम की जरूरत पड़े, किसी का भी काम करना है, यही सारा का सारा भोग माता रानी के सामने रखें, उसके नाम का संकल्प करें, 11 दिन का या 21 दिन का, रोजाना एक माला। बाद में जिस समय आपको ये पूरे हो जाते हैं कंप्लीट, चाहे वो 21 दिन है चाहे वो 40 दिन है, लास्ट दिन एक माला का हवन कर दें, बहुत बेहतर। और रोजाना की रूटीन में अगर 10 मंत्रों की आहुति रोज दे सके, लौंग से मात्र, कुछ भी अलग से नहीं देना, सिर्फ 2 लौंग एक आहुति के ऊपर, 10 आहुतियां इस प्रकार से चढ़ाते हैं डेली कपूर जला के, और लास्ट दिन एक माला की आहुति। अब उसके बाद एक माला का जप आपका ये कंटिन्यू रहेगा, इसको छोड़िएगा नहीं। जब तक जप करते रहेंगे, नॉर्मल सी बात है, एनर्जी बनी रहेगी। किसी का कार्य करते हैं, सामने ये देख लेना कि सामने काम है क्या। लोग काम तो कर देते हैं, लेकिन सामने उनको ये पता ही नहीं होता काम में हाथ डालना भी है या नहीं। कोशिश कीजिए माता रानी को मानसिक रूप से याद करने की, मन लगाएं, दिल दिमाग विचार माता रानी की तरफ लगाएं। जब करते समय आगे चक्कर के ऊपर जहाँ औरत बिंदी लगाती है, वहाँ पर ध्यान लगाकर जब करें, देवी के दर्शन भी हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, इसमें लिखा या आवाहन ही किया है कि मैं बुलाऊं तो आप। शायद माता रानी आपसे धीरे धीरे करके सूक्ष्म रूप में, उसके बाद वास्तविक रूप में आपके सामने भी आने लग जाए, बात भी करने लग जाए, सांकेतिक रूप से सामने वाले व्यक्ति के बारे में आपको बताने भी लग जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी काम करो, माता रानी से पूछिए कि काम करूँ या ना करूँ, इसमें कोई दिक्कत बात तो नहीं आएगी। है तो कितनी, हो सकता है आपको एक बार काम करना पड़े, हो सकता है आपको 2 बार काम करना पड़े, सामने विपत्ति के अनुसार। तो सब कुछ देखभाल के, और ज़्यादा विपत्ति हो तो गलती से भी काम करने की बिल्कुल गलती ना करें। वहाँ पर देवी आपसे प्रसन्न है, खुश है, आपके कहने पर काम तो कर देगी वहाँ पर, देखिए याद रखिएगा। लेकिन अगर वो परेशानी आप हटा नहीं पाए, आपके मंत्र की एनर्जी ही इतनी नहीं है, आपके पास है ही, यानी कि कह सकते हैं आप कि बैंक में ही 1 लाख रुपए पड़े, लेकिन आपने 5 लाख रुपए का काम कर दिया, 4 लाख रुपए कर्जा आपके ऊपर चढ़ गया, तो फिर वो 4 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, बैंक आपसे लेगा। सेम ऐसे ही माता रानी से आपने काम ले लिया, वहाँ पर चढ़नी है भेंट, वहाँ पर मांस और मदिरा का यूज हुआ है, आपने एक नॉर्मल छोटा सा भोग दिया, माता रानी आपकी ऊर्जा जितनी आपने कमाई है उसी में से एक्चुअली काटेगी। मंत्र की शक्ति काम ही इसी प्रकार से करती है, देवी देवता काम ही इसी प्रकार से करते हैं। जो आपकी सेवा है, जो ऊर्जा है, उसी के जरिए आपके काम बनाती है। आपने जो कमाई होगी ऊर्जा, वो 5,000 की है, 50,000 की है, उसमें से 5,000 का काम कर दिया तो समझ लीजिए 45,000 रुपीज़ आपके पास पड़े हुए हैं अभी। लेकिन वहीं आपने 50 के 50 लगा दिए तो अब 0/0 हो। लेकिन जहाँ 51 हो गया, वहाँ पर आपके ऊपर माता रानी की तरफ से कर्जा चढ़ गया। ऐसे में लोग दोस्तों जो शुरुआती तंत्र मंत्र में प्रवेश करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, गुरु से पूछताछ नहीं करते कि कहीं गुरु मना ना कर दे, हमें भी अपना नाम चाहिए, हमें भी सिद्धियाँ चाहिए, लोग हमें जाने। ऐसे दोस्तों काम करके वो फंस जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, एनर्जी आई हुई है, वो तो वचनों में मंत्र जाप किया, आवाहन दिया, वो आएगी और 100% आएगी। और प्रसन्न होकर एक बार आ गई, वो छोड़ के नहीं जाएगी आजीवन।
ऐसे में दोस्तों वो चीज, वो एनर्जी, वो शक्ति आपका काम करना बंद कर देगी। आप एक कम डालोगे, नहीं होगा। क्यों? आपके पास जो एनर्जी कमाई थी वो खत्म कर दी। इसलिए कहा जाता कोई भी जप करो, एक माला रोजाना करते रहो अपने खाते में भरने के लिए एनर्जी को। काम रोजाना नहीं होते, महीने में 1 या 2 काम होते हैं, लेकिन पूरे महीने अपने अपने खाते को, बचत खाते को एक्चुअली चलाते रखा है, चालू रखा है, उसके अंदर एनर्जी भरते जा रहे हो रोज। जब काम भी बढ़ेगा, उसमें 5-10 दिन की एनर्जी चली भी गई, इट्स ओके। 20 दिन की, 15 दिन की एनर्जी पड़ी हुई है। यहाँ पर वो शक्ति सदैव आपका साथ देगी, आपके कार्य करेगी। लेकिन जहाँ कर्ज में है, आपके काम होने बंद, आप इधर उधर भटकना शुरू कर दोगे। ऐसे में क्या करोगे? काम किसी का कर दिया, वहाँ पर एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, को शक्ति बैठी हुई है। शक्ति ने क्या करना है? आपके कहने से खुश होकर, प्रसन्न होकर आइए, आपने काम किया, एक्चुअली बैलेंस खत्म हो चुका है आपका, लेकिन आपने काम कर दिया, वो देवी प्रसन्न है आपसे, आपके शब्दों पर वो काम करेगी। लेकिन यहाँ पर अब कर्जा चढ़ाती चली जाएगी तुम लोगों के ऊपर। जो भी साधक है उसके ऊपर वो कर्जा चढ़ता चला जाएगा। 1 काम, 2 काम, तीसरा काम, तीसरे काम के बाद काम बंद, देवी हो जाएगी साइड में। और जो वहां से एनर्जी, शक्ति, बुरी बद्दुआ, हाय, किसी का भी काम किया है, किसी ना किसी वजह से, देखिए किसी कर्म से लोग परेशान जरूर होते हैं, बेफिजूल में भगवान किसी को परेशान नहीं करता। आपने हाथ डाल दिया वहां पर, वो सारी की सारी परेशानी इंसान के ऊपर, साधक के ऊपर आनी शुरू हो जाती है। और देवी बैठ जाती है साइड में कि बेटा आप संभाल दो अपने आप। अब ना तो देवी आएगी और ना इनको हटने देगी परेशानियों को। अब खुद भगत, तांत्रिक लोगों के पास चक्कर काटना शुरू कर देगा। और उसको क्या भ्रम पैदा होंगे? तेरे गुरु ने तेरी एनर्जी बांध दी, काम नहीं कर रही तेरे लिए। वो कहीं जाएगा भी तो उसको भी ये लगेगा कि तंत्र है तेरे ऊपर। तो क्यों? नेगेटिव एनर्जी तो खुद उठा रखी है। कोई जेन्युइन व्यक्ति मिल गया, बिल्कुल बताएगा कि आपने कोई काम किया, वहां से आपको दिक्कत आई है, नहीं करना चाहिए था आपको वो काम। अब क्या करना, वो उसका निराकरण भी बताएगा कि माता काली को जो आपने सिद्धि कर रखी थी कैसे मनाना है। अगर किसी से ऐसा हो जाता है दोस्तों और वो परेशान हो जाता है, यही भोग 5 शनिवार या 5 सोमवार रेगुलर दीजिए। अपनी गलती की माफ़ी मांगिए कि आज के बाद दोबारा मैं ऐसा आपसे बिना पूछे कभी नहीं करूँगा, मुझे क्षमा करें, घर परिवार से, मेरे ऊपर से परेशानियाँ दूर करें। उसके बाद 40 डेज की आराधना फिर से सेम रूटीन जो बताया है दोबारा कीजिए, प्रसन्नता के लिए माता की। यही रास्ता है दोस्तों, बहुत शॉर्ट में और बहुत नॉर्मल आपको बताया है। दूसरों के पास भागोगे, पैसा खर्चोगे, तंत्र मंत्र में जाओगे। कोई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे, इसके पास तो एनर्जी बैठी हुई है एक्चुअली, लोगों को दिखेगा तांत्रिकों को, और बैठे बिठाए एनर्जी। जैसे पैसा फ्री का सबको अच्छा लगता है दोस्तों, ऐसे ही भक्तों को, तांत्रिकों को शक्तियां फ्री की बहुत पसंद आती हैं। बैठे बिठाए किसी की भी एनर्जी उठा लेते हैं। व्यक्ति गया अपने आप को ठीक करवाना है, लेकिन सामने से तांत्रिक मिल गया जो कपटी है, उसने वो शक्ति उठा लेनी है। उसको पता है कि शक्ति तो नाराज होकर बैठी हुई है, उसके पास इसका कोई सुनवाई नहीं जा रही, वो उसी को बांध के अपने पास कैच करके ले आएगा, और उसके पास एनर्जी है तो, और आजीवन उससे काम लेगा। कमाई है आपकी, मौज वो ले गया। तो ऐसे में साधक और दुखी हो जाता है। वही एनर्जी जो आपने बुलाई थी कहीं और चली गई आपकी गलती के कारण, ऐसे में वो और ज्यादा रुष्ट हो जाती है आपसे, और ज्यादा दिक्कत परेशानी शुरू कर देगी आपको। अब अभी तक एक बाधा थी कि मुझे प्रसन्न कर, मेरे हिस्से का मुझे दे, जैसा कि हमने बताया 40 डेज की साधना कंप्लीट करो दोबारा, माता प्रसन्न हो जाएगी। संकल्प के अंदर प्रसन्नता के लिए कोई गलती हुई है उसकी क्षमा प्रार्थना के लिए करें, और इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे फिर से प्राप्त हो, आपका सानिध्य और इस मंत्र की शक्ति दोबारा करें, तो ये संकल्प करें। अब माता को क्या है, तेरी वजह से मैं वहां पे फंस गई, अब वहां से भी निकाल। अब क्या करोगे? अब कोई रास्ता ही नहीं है। अब ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, सामने वाले व्यक्ति ने किस एनर्जी के द्वारा आपकी एनर्जी रोक ली। अब इसका कोई तोड़ नहीं है, अब भटकते रहो। तो इसलिए किसी का काम करो तो बहुत सोच समझ कर करो, अगर तो अपने घर परिवार के लिए रखें बेहतर है। शक्ति दोस्तों हर किसी के हाथ नहीं आती, और अगर मिल गई है तो याद रखिएगा, इस शक्ति का मोल सारे संसार की जितनी संपत्ति है, पूरे संसार की, एक एनर्जी का मोल भी पूरा नहीं होगा उसमें। भगवान ने आपको दे दी तो बहुत संभाल कर रखें उसको। यहां पर वीडियो स्टॉप करेंगे दोस्तों। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और इस
प्रयोग को आजमाएं। महाकाली की शक्ति खुद देखिए काम करती है। और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। धन्यवाद दोस्तों।